तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को मना किया था ना ऑफिस आने के लिए। यहाँ क्यों आई तू? वो हम आपको खाने का डब्बा देने आए थे। ये डब्बे का ड्रामा मत किया कर मेरे सामने। और आज मेरे सर के साथ आ गई, क्या सोचेंगे मेरे बारे में वो? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने रात से कुछ भी नहीं खाया है, बस इसीलिए खाना लेकर आ गए। हाँ तो एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। और मैंने नहीं कहा ये सब करने के लिए तुझे कि फालतू की नौटंकी मत कर मेरे सामने, समझ में आई तुझे? सुनिए ना, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रात को भी आपने कुछ नहीं खाया, अब सुबह भी यूं ही चले आए। अब आप खाना खा लेंगे तो आपकी बात हम भी खा लेंगे। आप तो जानते हैं कि आपके कारण हमने भी कुछ नहीं खाया। अगर आप नहीं खाते तो हम कैसे खा सकते हैं? किसको दिखा रही है तू? किसको फालतू की केयर दिखा रही है तू? मैंने मना किया तुझे ना खाने के लिए, चुपचाप खा ना। तेरे को 10 बार कहा है ना, तेरी मेरी जिंदगी अलग है। अगर मैं मर भी रहा हूं तो भी मत पूछियो, और तू चली भी जाएगी ना तो मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा तेरे से। सर सॉरी सर, ये थोड़ी सी बेवकूफ है। जा यहाँ से प्लीज जा। हर्ष, ये क्या तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? तुम्हारी वाइफ स्पेशली तुम्हें टिफिन देने के लिए ऑफिस आई है और तुम इसको इस बदतमीजी से भगा रहे हो यहाँ से, क्यों? सर आपको पूरी बात नहीं पता सर, आप मुझे जानना भी नहीं है हर्ष। तुम दोनों पति पत्नी के बीच में जो भी पर्सनल मैटर होगा वो मैं समझता हूँ, लेकिन एक रिश्ते की तहजीब, कुछ तमीज, कुछ लिहाज तो होता है। तुम्हारी वाइफ इतनी दूर से, पता नहीं तुम्हारा घर कितनी दूर है यहाँ से, तुम्हारी वाइफ न जाने कैसे धक्के खाते हो तुम्हें टिफिन देने के लिए आई है। स्पेशली कब से डर रही है कि हर्ष गुस्सा करेगा और मुझे टिफिन दे रही है कि मैं तुम्हें दे दूं। और मैंने तुम्हें स्पेशली बुलाया कि मैं देखता हूँ कि हर्ष क्या गुस्सा करेगा ऐसा, और मैं देख रहा हूँ कि तुम खामखा अपनी वाइफ पे इतना गुस्सा करे जा रहे हो। अरे लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं हर्ष, लेकिन इतना भी क्या गुस्सा कि तुम्हारी वाइफ सामने से प्यार से तुम्हें बस खाना खाने को कह रही है और तुम वो कि सुनाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो उल्टा सीधा। क्या बिल्कुल ही मैनर भूल गए हो क्या? साहब आप इन्हें मत डांटिए, हमारी ही गलती है, हम आगे। मैं बस 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 हो गया तेरा, तूने जो करना था ना कर दिया यहाँ पे। और सर सिर्फ बात लड़ाई की नहीं है सर। हर्ष, मुझे बात पता नहीं करनी है तुम दोनों के बीच में क्या हुई है। पति पत्नी के बीच में 100 झगड़े होते हैं, घर पे सुलझाओ, लेकिन यहाँ बाहर 4 लोग हैं, पूरा ऑफिस प्रीमिसेस है, वहां और भी एम्प्लॉयज देख रहे होंगे। मैं तुम्हारा बॉस तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कम से कम मेरी लिहाज तो करो कि अपनी वाइफ से 2 शब्द प्यार के बोल लो। अगर तुम्हें इसको कुछ सुनाना भी है, कुछ बोलना भी है, तो अपने कैबिन में ले जाओ, वहां पर आराम से बात कर लो, उसको समझा दो। अगर तुम्हें नहीं पसंद किया तुम्हारे ऑफिस है तो ये बात भी तुम इसको प्यार से समझा सकते हो। लेकिन ये क्या तरीका है इस तरह से ऊंची आवाज में बात करने का? निकल निकल, ये चिल्ला चिल्ला। वो बेचारी तुमसे आप करके तमीज से बात कर रही हो और तुम हो तू तड़ाक लगा रखा है, बदतमीजी करे जा रहे हो। क्या है ये? मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि तुम वो हर्ष हो जो हमारे ऑफिस में कभी ऊंची आवाज में किसी से बात भी नहीं करते। अपने सीनियर से तो छोड़ो, तुम अपने जूनियर से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते हो, और आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारे आगे आई है तो तुम्हारा ये रूप है। आई कैंट इमेजिन हर्ष कि तुम ऐसे भी बिहेव कर सकते हो, तुम्हारा ये साइड भी है। जबरदस्ती शादी हुई है सर इससे मेरी। मैंने अपने माँ बाप को बोला था मेरी शादी मत कराओ मत कराओ, कहा था 2 महीने बाद नौकरी लग जाएगी मेरी, नहीं मानी उन्होंने, करवा दी इस गवार से शादी मेरी। 2 महीने बाद जब नौकरी लगी तो क्या करूं मैं इसका? कहां लेके जाऊं? इसकी हालत देखो सर। आपको कहीं से लगती है कि इसका पति कहीं पे एएम है? लगता है आपको कहीं से कि असिस्टेंट मैनेजर की पत्नी है ये? नहीं लगती सर। मेरा भी मन करता है सर अपनी बीवी के साथ घूमने जाऊं, फोटो डालूं सोशल मीडिया पर, उसे बुलाऊं अपने ऑफिस, अपने स्टाफ से मिलवाऊं। ये मिलवाने लायक है सर? आप खुद सोचो। जब मुंह खोलती है ना तो पता चलता है कि गवार है ये। सर मेरी गलती इसमें 1% नहीं है सर। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा तलाक हो जाए इससे। मेरे माँ बाप की वजह से रख रखा है मैंने इसको बस। भाभी जी एक काम करिए, अगर आपका पति सच में आपसे डिवोर्स चाहता है ना तो आप इसको डिवोर्स दे दीजिएगा। क्या सर? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा तो पता नहीं है, लेकिन भाभी जी तुम्हारे जैसा पति डिजर्व नहीं करती हैं जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट ना करता हो। ये गवार है, तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम है। हाँ चलो मान लिया कि भाभी जी देसी बन के रहती हैं, तो दुनिया में इतनी मॉडर्न लड़कियां घूम रही हैं, उनके हाल तुम्हें पता नहीं है क्या? अपने ऑफिस में ही देख लो, क्या रंग है लड़कियों के, क्या कोई खिलाती फिरती हैं। अगर आज की डेट में तुम्हें एक ऐसी शरीफ पत्नी मिल गई जो तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आ रही है और सिर्फ इतना चाहती है कि तुम खाना खा लो, कोई ड्रामे नहीं कर रही है, जो मुझे भी दिख रहा है, तो तुम्हें तो अपने आप को लकी फील करना चाहिए। तुम्हें घर का पका पकाया खाना मिल रहा है हर्ष, तुम इसकी कीमत जानते हो? मुझसे पूछो, पीजी में रहता हूँ, अभी तक शादी नहीं हुई है, माँ मेरी बहुत दूर रहती है और बीमार भी रहती है, उनके हाथ का खाना मुझे नसीब नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ घर के खाने की वैल्यू, जो वैल्यू तुम्हें करनी चाहिए। और हम कोई स्कूल में नहीं है हर्ष जो मुझे तुम्हें ये बेसिक बातें बतानी पड़ रही हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है कि अपनी पत्नी की, अपने घर के खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर 2 रोटी उसके हाथ से खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? और ये जो तुम गवार वाला टॉपिक ला रहे हो ना, मैं भाभी जी को देखकर बता सकता हूँ कि ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ लॉयल रहेंगी, तुम्हारे गरीबी में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगी। ये जो पैसा, पोजीशन, ये सब पे तुम अकड़ रहे हो ना,
ये तो कभी भी चला जाता है। सपोज करो तुम्हारी ये जॉब चली जाए, तुम बिल्कुल बेहाल हो जाओ, तो जिन मॉडर्न लड़कियों की तुम बात कर रहे हो, जिनके साथ तुम सोशल मीडिया पे फोटोज डालना चाहते हो, वो टिकेगी तुम्हारे साथ? हर्ष, तुम्हारी अगर इनसे शादी हो गई है ना तो गनीमत समझो, क्योंकि आज की डेट में जिन मॉडर्न लड़कियों से तुम शादी करना चाहते हो, जाके अपना बायोडाटा भेजो। वो तुम्हारे मैनेजर होने पर भी क्वेश्चन उठा देंगी, पूछेंगी कि क्या करते हो और क्या बड़ी पोजीशन है, और लग्जरी आइटम डिमांड करेंगी। और जब तुम पे कुछ नहीं होगा तो तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। और अगर तुम पे सब कुछ होगा भी तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ रहेंगी, क्योंकि चीटिंग करना आजकल ना बहुत आसान हो गया है। मैं कंपनी का ओनर हूँ भाभी जी, मैं जानता हूँ कि किस तरह की लड़कियां कंपनियों में काम करती हैं, कैसे कैसे अप्रोच करने की कोशिश करती हैं। तो भाभी जी, मैं कंपनी का ओनर हो तो ये बात बता रहा हूँ उसके आगे कि आज की जो मॉडर्न लड़कियां हैं ना, उनके चाल ढाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे इतनी लड़कियां अप्रोच करती हैं गलत तरीके से। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी का बॉस हूँ। प्रमोशन पाने के लिए वो गलत चीजें करने को भी तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन आपका ये मॉडर्न पति ना ये बात समझेगा नहीं। ये कब समझेगा? जब आप इसको छोड़ के चली जाएंगी, और जब ये कोई मॉडर्न गर्लफ्रेंड लेकर आएगा और जब वो उसे जूतों से मारेगी ना, तब इसको समझ में आएगा। और जिस तरह से तुम ये बदतमीजी से बात कर रहे हो ना भाभी जी से, करके दिखा देना उन वन पीस वाली लड़कियों से बात इस तरह से। एक चांटा ऐसा खींच के आएगा ना, और कोर्ट में केस होगा सो अलग, सारी नानी दादी याद आ जाएगी तुम्हें। तो तुम एक ज्ञान दे रहे हो गवार और मॉडर्न लड़की का। देखो, अंत में इतना ही कहूंगा कि जो मिला है उसकी कदर करो, वरना वो भी छिन गया ना तो कहीं के नहीं रहोगे। और भाभी जी, आपके लिए बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर ये आदमी आपको टॉर्चर करता है, आपको परेशान करता है, और आपको लगे ना कि आपको उससे डिवोर्स लेना है तो ले लेना, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस आदमी के आगे मत गिराना, या किसी के भी आगे मत गिराना, क्योंकि आप अपनी जगह सही हैं। यहाँ पर हर्ष गलत है और गलत रहेगा। मैं खुद मर्द हूं, लेकिन मैं इस मामले में इस मर्द की साइड नहीं लूंगा। यहाँ आप सही हैं भाभी जी। बाकी आप दोनों का पर्सनल मैटर है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ हर्ष, तो उससे ज्यादा इंटरफेयर करना मेरा बनता नहीं है। आप लोग सुलट लीजिएगा। नमस्ते भाभी जी। सी यू इन ऑफिस हर्ष। अगर आप यही चाहते हैं और इसमें ही आपकी खुशी है ना, तो ये बलिदान भी दे देंगे हम। ज्योति, देखो ज्योति, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे शायद अभी प्यार नहीं करता हूं यार, और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, हम लोग नहीं। और मैंने देखा है कि यार तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मेरी कितनी केयर करती हो। अभी मेरे ऑफिस में जाओगी ना, तो अगर मेरे ऑफिस में 100 लोग शादीशुदा हैं तो उसमें से 90 लोगों का डाइवोर्स हो चुका है, क्योंकि उनकी पत्नियां उनसे खुश नहीं है। लेकिन तुम मेरे गुस्से में भी खुशियां ढूंढती, प्यार ढूंढती, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे अच्छी लाइफ पार्टनर मिल सकती है। ज्योति, अब ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम चाहो तो इस रिश्ते को एक आखिरी मौका दे सकती हो। मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते में आगे बढ़ें, मैं तुम्हें खुश रखूं, साथ में घूमे फिरे, और तुम जैसी हो तुम वैसे ही रहना। मैं प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी डांटूंगा नहीं इस चीज के लिए। हमने तो अपनी सारी जिंदगी ही आपके नाम कर दी, हम कहाँ जाएंगे? तुमने खाना नहीं खाया ना? आओ साथ में खाते हैं।